देखिए आज का जो आपका जो क्लास पढ़ाने जा रहे हैं कौन सा हाइड्रोजन फैमिलीज, कौन सा है हाइड्रोजन फैमिलीज। और इस क्लास को आपको क्लास 12 और कौन सा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर दोनों पढ़ सकते हैं, या क्लास 11 है वो भी पढ़ सकता है। क्लास 11 के लिए यहाँ से आपको जो पहला मिलेगा कौन सा हाइड्रोजन, पढ़ाने तो पढ़ा दिए, इसके बाद तो मिले कौन सा हाइड्रोजन फैमिलीज। ये पीरियोडिक टेबल किसको क्या बताएंगे, पीरियोडिक टेबल इन पोजीशन, इसका पोजीशन मतलब इसका आवर्त सारणी, इसका स्थान, इसका आवर्त सारणी में स्थान क्या बताएंगे 17वां ग्रुप। कौन सा होता है 17वां या 17th ग्रुप, या इसी का जो दूसरा नाम होगा वो पाया जाएगा कौन सा 7th ए ग्रुप। इसी फैमिली को हम क्या बोलेंगे हाइड्रोजन फैमिली। हाइड्रोजन फैमिली जो होती है या हाइड्रोजन इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड। ये दो ग्रीक शब्दों से क्या होता है मिलकर बना होता है। तो पहला जो होता है आपका हाइड्रोजन है ना, इसको तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन, ऐसे जब तोड़ेंगे इसको तो ये मिलेगा हाइलास, क्या मिलेगा हाइलास, और प्लस क्या आएगा आपका जन, इसे हम क्या बोलेंगे हाइड्रोजन। यहाँ जो हाइलास मीन्स होता है या हाइलास का जो अर्थ होता है, हाइलास मीन्स इसका जो अर्थ होता है इन सी साल्ट, इन सी साल्ट, अर्थात इसको बोल सकते हैं समुद्र में नमक, समुद्र में नमक। और आपका जो जन होता है, जन मतलब क्या होता है प्रोडक्ट, या जो उसका हम लोग फॉर्मेशन क्या दिखाएंगे फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब उत्पादन, फॉर्मेशन यहाँ पर दिखा सकते हैं उत्पन्न करना, उत्पन्न करना, अर्थात समुद्र में नमक उत्पन्न करना क्या कहलाता है आपका हाइड्रोजन, क्या कहलाता है आपका हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन दो शब्दों से मिलकर बना है कौन से हाइलास, और प्लस दूसरा कौन सा होता है जल। तो हाइलास मींस होता है इन सी साल्ट, और दूसरा तो जल मतलब फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, वो भी कहां पर समुद्र में। अर्थात ये बताएंगे कि डिफिनेशन में देंगे द हाइड्रोजन फैमिलीज आर सिचुएटेड इन द पीरियोडिक टेबल सो इन 17 ग्रुप, ओ और उसी को हम क्या बोलेंगे 7th ए ग्रुप्स। एंड दिस हाइड्रोजन means yeah, hydrogen is made of the two Greek words halas and jal, and then halas means in C salt and jal means क्या होता है formation, क्या होगा formation, तो इसी को हम क्या बोलेंगे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो आपके ग्रुप में पाए जाएंगे 5 एलिमेंट, तो हाइड्रोजन एलिमेंट 5 एलिमेंट कंटेन करेंगे। तो पांचों को जो पहला आपका नाम होता है कौन सा क्लोरीन, फिर इसके बाद क्या आएगा क्लोरीन, फिर इसके बाद क्या आएगा ब्रोमीन, फिर इसके बाद क्या आएगा आयोडीन, फिर इसके बाद आएगा एटिनम, इसे हम क्या बोलेंगे एटीन। तो फ्लोरीन जो होता है इसमें सबसे शुरू में पाया जाएगा, और ये तीनों जो चारों एलिमेंट होते हैं ये सब क्या होते हैं सी साल्ट, सी साल्ट जो समुद्रों में पाए जाएंगे, इसलिए हम क्या बोलेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट। तो याद आपको क्या होंगे हाइड्रोजन फैमिली क्या होता है, इसके बाद इसका क्या दिखाएंगे सिचुएशन, और इसके जो एलिमेंट पाए जाएंगे इसका नेम होता है कौन सा हाइड्रोजन फैमिली। फिर इसके बाद मिलेगा आपका प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन फैमिली प्रॉपर्टीज, अर्थात हाइड्रोजन का क्या हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज मतलब गुण या विशेषताएं, क्या हो जाएगी विशेषताएं।
तो पहला आप इसमें दे सकते हैं, पहला क्या बताएंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इसी नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें केवल ये बताएंगे द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोजन एलिमेंट are generally filling the electrons in a regular row in subcell of the atomic orbital ns2 और क्या होता है np5। क्या होता है np5? अर्थात तो ये बताएंगे हाइड्रोजन परिवार के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्यतः किसमें पड़ता है? ns2 और किसमें np5 में। इसका जितने भी एलिमेंट होंगे सबका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे किसमें जाएगा? ns2 और किसमें np5। ये भी कौन सा होगा आपका? लास्ट इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन्स। जैसे आपका एक कार्ड देता हूं क्लोरीन होता है, ये कितने पाया जाएगा आपका? 9 पे। यहां से करेंगे तो होता है 1s2, इसके बाद 2s2, इसके बाद 2p5। क्या आएगा? 2p5। यहां से करेंगे 2 2 4 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। इसी तरह क्लोरीन का भी करेंगे, ये पाए जाएंगे कितने पे? 17 पे। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। ये देख रहे हैं आपका एक आपको 2s2 फिर क्या मिला? 2p5। इसी तरह क्या मिला? 3s2, 3p5। फिर अगला ब्रोमीन का भी करेंगे इसी तरह। तो ब्रोमीन होता है कितने पे? 35 पे। इसका करेंगे आपको मिलेगा 4s2, फिर इसके बाद 4p5। फिर अगला जो आपका है आयोडीन, आयोडीन ये आपका 3 पॉइंट करो कितने पे? इसका जब करेंगे मिलेगा आपको 5s2, फिर 5p5। अगला जो आपका है AD, AD ये कितने पाया जाएगा आपका? 85 पे। जब इसका करेंगे इसका मिलेगा 6s2 और 6p क्या हो जाएगा? 5। ये इसका सामान्यतः क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आपको पहली बार जो आप देंगे विशेषताएं को जो फिजिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। इसमें के लिए बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द hydrogen families are elements are filling the electron in the last subset of the atomic orbitals ns2 और क्या होता है? np5। ये आपको पहली पॉइंट देंगे। दूसरा पॉइंट जो बताएंगे इसका क्या बता सकते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसको बोलेंगे ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या आप वैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 7th ग्रुप, इसको कैसे बताएंगे कि 7th ग्रुप आ तो यहाँ पर यही देख लीजिएगा। तो लास्ट किस मिल रहा है? ns2 np5। तो लास्ट जो आउटर मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन और कितना है? 5 इलेक्ट्रॉन। जब 2 और 5 मिलाएंगे कितना होगा? 7। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? 7th ग्रुप। तो क्या दिखाएगा? ग्रुप को इंडिकेट करेगा और जो नंबरिंग है वो आपको दिखाएगा पीरियड का। लेकिन यहाँ पर आपको जो ऑक्सीडेशन नंबर दिखाया है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना आपका है? 7 पाया जा रहा है। तो 7 पाया जा रहा है। एक इसका जो अष्टक रूल होता है, अष्टक पानी उस भरने के लिए फिलअप करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होगी? रिक्वायर्ड होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड करे तो यहाँ पर क्या आएगी? -चार्ज। क्या आएगी? -चार्ज। तो केवल ये बताएंगे द हाइड्रोजन all elements of the oxidation state are found in -1। कितना होगा? -1। इसका जो जितने भी एलिमेंट होंगे सबका जो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बनाएंगे? -1। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? वो कमी होती है। जब कमी होगी इसलिए जाएगा उस पे -चार्ज। और फिर इसकी जो वैलेंसी बताएंगे तो वैलेंसी में आप तीसरा पॉइंट दे सकते हैं। वैलेंसी मतलब संयोजकता। क्या दिखाएंगे? संयोजकता। तो संयोजकता कितनी हो सकती है? ए। या फिर कभी कभी रेयर केस में क्या दिखाएंगे? 7। कितने दिखाएंगे? 1 या तो 7। या इसकी वैलेंसी वैलेंसी मतलब संयोजक में क्या जोड़ना। क्या होता है? ये संयोग मतलब दो मॉलिक्यूल ओ आइटम से क्या करेगा? कंबाइन करेगा। तो कंबाइन करोगे कौन सा? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी। या कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिमेंट्स और एटम्स इज नोन एज क्या बोलेंगे? वैलेंसी।
क्या बोलेंगे इसे, वैलेंसी। इसका जो वैलेंसी दिखाएंगे कितना आएगी, 1 या 7। फिर आपका अगला दे सकते हैं 4 पॉइंट डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व। सही बताएंगे हाइड्रोजन एलिमेंट्स तो इज डेंसिटी इज ऑलरेडी इंक्रीज। क्या करेंगे, इंक्रीज। बट एटॉमिक नंबर्स is also increases. Then mass is also increased. So overall the density of the hydrogen element is increased in far. फिर अगला बताएंगे एटॉमिक रेडियाई। इसको बोलते हैं परमाणु त्रिज्यम। ये होता है आपका हाफ डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस इज नोन एज, क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियाई। अर्थात परमाणु त्रिज्या होती है, न्यूक्लियस की आधी दूरी क्या कहलाती है, या परमाणु के न्यूक्लियस या नाभिक की आधी दूरी क्या कहलाएगी, परमाणु त्रिज्या। तो ये बताएंगे हाफ डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम्स इज नोन एज atomic radii. So but the hydrogen elements of the family is atomic radii in group is decreases in form. But atomic numbers is increase. And nuclear charge is decreased. But atomic size also decreases. इसलिए जो परमाणु त्रिज्या क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम। फिर आपका 6वां पॉइंट दे सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन या विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोलेंगे, विद्युत ऋणात्मकता। इसमें जो आपको जितने भी हाइड्रोजन एलिमेंट्स होंगे उसमें से क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। तो ये बताएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हाइड्रोजन एलिमेंट्स इज आल्सो इंक्रीज, बट द फ्लोरीन एटम्स या फ्लोरीन एलिमेंट्स इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई। इसमें जो फ्लोरीन की दिखाएंगे क्या होती है, ग्रेटर electronegativity of the all elements in form। इक्वली बताएंगे जो विद्युत ऋणात्मकता होती है हाइड्रोजन परिवार के तत्वों की सबसे क्या होती है, अधिक होती है, क्योंकि उसमें क्या है पाए जाते हैं माइनस चार्ज। माइनस चार्ज होते हैं तो अट्रैक्टिव पावर या अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर इन फॉर्म। देन फ्लोरीन एटम्स इज आल्सो ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपको क्या दिखाएंगे, हाइड्रोजन फैमिलीज एंड इसका फिर क्या बताएंगे, प्रॉपर्टीज। इसको आप सही तरीके से क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ये आपका जो पीरियोडिक टेबल का है 7th ए ग्रुप का है, या उसी को हम क्या बोलते हैं 17 ग्रुप्स या 17वें समूह में क्या होते हैं, तत्व। तब तक के लिए धन्यवाद। निकल पढ़ाते हैं।